Mane Jodhpur Choka Lago. आज ये बावड़ीज अगर उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती तो आज इस शहर की जो हम शक्ल आज जो पहचानते हैं वो होती नहीं। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पानी की हमेशा से कमी रही है। नेचुरली ये एक फॉरेनर हैं, इनके पास बजट की एक बहुत लिमिटेड सप्लाई थी। Financially, my ticket was cancelled after the COVID nonsense happened. निरंतर किले की घाटी के ऊपर इनका निवास है, किराए पर ये वहाँ पे रहते हैं। वहाँ से रोज ये पैदल चल कर आते हैं। क्या कह सकते हैं, झलको जोधपुर पर मिस्टर कैरन बस जागने की अपेक्षा रखते हुए आए हैं लोगों से। Jalko Jodhpur Ro Dhanyavad. Interview Karan Baste. Hi, Jai Shri Krishna and नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर છું मैं हूँ आदित्य आपरे साथ है। ऐतिहासिक धरोहरा संजोने राखनी बहुत जरूरी है। जोधपुर जितना लोग है ब्लू सिटी रे माते काम कर ले कि हाँ जी की गलियां हैं, दीवारा है, वह नीली करला ब्लू करला तो टूरिज्म ज्यादा हो जावेला। लेकिन अगर ऐतिहासिक धरोहरा नहीं बची, जैसे पुरानी बावड़ियां है या और भी जी की धरोहरा है, अगर नहीं बचे तो टूरिज्म बहुत ज्यादा कम हो जावेला। और तो आप वास्ते बात ही, लेकिन एक विदेशी मेहमान 8 साल पहला जोधपुर आयो और उन्हें ऐतिहासिक धरोहरा देखकर इतो दुख होयो कि वह 8 साल सू जोधपुर में ही है। लगभग 20 बावड़िया जी की है खुद साफ करी और इन काम आती लागड़ो है कि राजस्थान जी की ऐतिहासिक धरोहरा है वह बछोड़ी रहे और टूरिज्म ज्यादा बढ़े जी का इन याना ज्यादा विदेशी मेहमान जब अटे जोधपुर राजस्थान में कोई भी कोने माते आवे तो ऐतिहासिक धरोहरा देख राजी खुशी घरे जावे, वाला भी मन खुश होवे। एडे एक मेहमान आपणे साथे है कैरन यानो नाम है। यूके सु आया, यूनाइटेड किंगडम सु आया 8 साल पहले और 8 साल सु आपणे जोधपुर में ही है और ऐतिहासिक धरोहरा री सार संभाल कर रिया है। एना सु बात करूला, इंग्लिश थोड़ी वीक है मारी, जिनरी वजह सु मारे साथे विनय भैया है ट्रांसलेट करेला कि जी को मैं सवाल करूला हिंदी रे मीना वे इंग्लिश में समझावेला और जी को इंग्लिश ए बोलेला कैरन भाई साहब वे वाणो जी को हिंदी ट्रांसलेट है वो विनय भाई आपन साथे करेला। मेन रोल जी को है वो विनय भाई रहने वाला है कि 8 साल पहले जब जोधपुर आया तो कई आयो याने मन में कि हाँ अठे मने रुकनो है। So Karen, the first time you came to Jodhpur, what was the thought that struck you that made you stay here? well, I had been looking at water harvesting in the Barefoot College of Mr. Bunker Roy at near Ajmer, near Ajmer, Tilonia, and I was impressed that they had such a system. It occurred to me that this water harvesting problem, which many places have around India, especially in Rajasthan, need to be looked at and they need to be maintained, they need to be considered a serious aspect of stability in the modern world, because we can ignore these resources at our own peril. Climate change is now a major factor in government policy making, in fact. पहली बार जो इंटरेक्शन इनका हुआ किशनगढ़ के पास में एक कॉलेज है टिलोनिया कॉलेज, जिसको बेयरफुट कॉलेज के नाम से जाना चाहता है। वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग से इंट्रोड्यूस हुए थे। सो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पानी की हमेशा से कमी रही है। ये चीज़ इन्होंने नोटिस की कि वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स जगह जगह एग्जिस्ट करने चाहिए राजस्थान के उन सबसे ड्राई क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे पानी की तंगी हमेशा से चलती आई है। ये चीज़ जब उनने जोधपुर आया तब इन बावड़ियों की जो स्थिति इनने देखी उससे मतलब कहते हैं कि इनका एकदम दिल दहल सा गया। मतलब तो नेचुरली ये एक फॉरेनर हैं, इनके पास बजट की एक बहुत लिमिटेड सप्लाई थी। सो यहाँ पे आए, इन्होंने स्टार्ट ऐसे ही किया जो इनको बावड़ी पहले दिखी। शुरुआत के अंदर ये बोलते हैं कि इन बावड़ियों से मुझे प्यार हो गया कि ये 400-500 साल पुरानी आर्किटेक्चरल वंडर्स जो इनको ये कहते हैं कि आज ये बावड़ीज अगर उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती तो आज इस शहर की जो हम शक्ल आज जो पहचानते हैं वो होती नहीं। तो ये वाटर बॉडीज़ को कंजर्व करने का जितना इन्होंने अपना टास्क समझा उससे कहीं ज़्यादा अपनापन हम जोधपुर वासियों को समझना चाहिए। एक्चुअलिटी के अंदर क्या सिचुएशन अभी है कि जब जैसे जैसे धीरे धीरे पानी जाके सप्लाई होने लगा लोगों के घर पे, लोग ये जो अपनी जो ये सही मायनों में धरोहर है। बिल्कुल है। दिस इज आवर हेयरलूम, these वाटर बॉडीज। लोग इन चीज़ों को, इन बावड़ियों को, इन जालरों को भूल गए और अब बस ये कचरा पात्र की तरह नज़र आती हैं लोगों को। यहाँ पे ग्रिल्स ज़रूर लगी हुई हैं बट मेंटेनेंस नहीं है। काफ़ी वाटर बॉडीज़ जहाँ पे टूरिस्ट फ्रीक्वेंट करते हैं, टूरिस्ट की नेचुरल रेगुलर थोड़ी सी कंप्लेंट रहती है कि यहाँ पे थोड़ी क्लीनलीनेस हो सकती थी, थोड़ा मेंटेनेंस हो सकता था।
बट वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है। वहाँ पे बोर्ड ज़रूर लगे हैं बट वहाँ पे केयर टेकर्स नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर फेंसिंग जो एक सेफ्टी के लिए होनी चाहिए एक वाटर बॉडी के पास में, बिकॉज नेचुरली वाटर बॉडी है तो वहाँ पे डेंजर भी है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर फेंसिंग नहीं है। गुलाब सागर एरिया के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत आसान हो जाता है कभी कभी कब पैर स्लिप हो और आप नीचे अंदर गिर जाएं। मिस्टर कैरन खुद काफ़ी बार बावड़ियाँ साफ़ करते हुए और झालरे साफ़ करते हुए इनका पैर फिसला और उनको सीरियस इंजरीज झेलनी पड़ी है इस काम की वजह से। उसके अलावा इन्होंने बात की थी गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट का सपोर्ट एक मोर और लेस हाइपोथेटिकल बेसिस पे इनको मिला गया है, जहाँ पे इनको सराहना और सहानुभूति बहुत दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, बट एक्चुअल काम होता हुआ या एक्चुअल सपोर्ट मिलता हुआ, फिजिकल एविडेंस ऑफ सपोर्ट इनको देखने को नहीं मिला। जो इनके वर्कर्स हैं, इनको 2 वर्कर्स दिए गए हैं जिनको डायरेक्ट जो रेमिटेंस मिलती है वो बेरोज़गार फंड से मिलती है। इनकी खुद की रेमिटेंस आती है मेहरानगढ़ ट्रस्ट से, जो डायरेक्ट महाराजा गवर्न करते हैं। इनका ओनली जो सिर्फ इकलौता रोज़गार है वो मेहरानगढ़ ट्रस्ट से आता है, और वो अमाउंट इतना ही है जिससे इनका पेट पलता रहे और उनको यहाँ वहाँ जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे निकल जाएं। उसके अलावा कुछ नहीं। जो भी अपना समय व्यतीत करते हैं वो इन वाटर बॉडीज़ के पीछे, जोधपुर के लोगों के पीछे, जोधपुर वासियों के पीछे, और इस पर्यावरण को एक बेहतर पर्यावरण बनाने के ऊपर ये फोकस करते हैं। कई समस्या और वो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक फॉरेनर जब आर सफाई करे तो आम पाड़े काफ़ी लोग मन हो जाएगा, ओके कर सफाई कर रही हो है यार, और तो आम पाड़ो घर है, यूं है वो है। कुछ लोग एडी बात भी करता वेला, तो एक और भी सवाल आप इना सु करो ताकि इंड्रो जवाब भी अबे व्यूअर्स ने दे सका। Have you had any resistance from the local people once you've started cleaning these water bodies as to them calling out names, as to you being a foreigner and coming and cleaning their supposed heirloom? हमारा सवाल इनसे ये था कि इनको लोगों ने क्या बोला, पर इनको कुछ कंसर्न ही नहीं है कि लोग इन्हें क्या बोलते हैं। लोगों ने इन्हें पागल साहब करके या गरीब गोरा करके या ऐसे ऐसे नाम, कैट कॉलिंग जिसको हम कहते हैं, काफ़ी बार रेगुलर बेसिस पे इनको सुननी पड़ती है। बट इनका एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, यहाँ से सुने यहाँ से निकालें, क्योंकि इनको प्रेम है इस पर्यावरण से, इस जोधपुर की अगर सही मायनों में कोई संपत्ति है हमारे पास तो ये ऐतिहासिक धरोहरें हैं। ही हैज़ फॉलन इन लव विद दीज हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स। तो कैरन निरंतर क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये रेगुलर फोकस रखते हैं, रेगुलर बात करना चाहते हैं। रेगुलरली हमारे बीच में जो भी वार्तालाप होती है 99% ऑफ द टाइम क्लाइमेट चेंज के ऊपर और अभी पर्यावरण की क्या स्थिति है उसी के ऊपर बात होती है हमारी। और पूरे विश्व के अंदर एक क्लाइमेट क्राइसिस कितना जल्दी आने वाला है उसके ऊपर हम रेगुलर बात करते हैं कि क्लाइमेट अभी कंडीशन ऐसी है, लोगों के अंदर अभी माइंडसेट ऐसा है कि हर तरह के आधुनिक उनके पास टेक्नोलॉजी उनको अपने घर में रेडिली अवेलेबल चाहिए, पर उसका क्या कीमत चुकानी पड़ रही है उनको, नॉट जस्ट मॉनेटरी, पैसे के अलावा भी एक बहुत बड़ी कीमत वो लोग चुकाते हैं। जितनी अप्लायंसेस ज़्यादा घर के अंदर होगी उतना पोल्यूशन एमिट ज़्यादा होगा, उतना पर्यावरण के अंदर प्रदूषण की वैल्यू बढ़ेगी, उतनी मात्रा प्रदूषण की बढ़ेगी। हर शहर के अंदर इतने बड़े बड़े गार्बेज डंप्स बन गए हैं कि सरकार को या म्यूनसिपैलिटी को उनके साथ डील करने के अंदर इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि अब वो उन पर फोकस ही नहीं करते हैं। आपने दिल्ली के अंदर वो स्क्रैप के पहाड़ का सुना होगा, ऐसे एक छोटे छोटे पहाड़ अपने जोधपुर के अंदर भी आपने देखे होंगे। सो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो बढ़ती जनसंख्या के साथ में और बढ़ती फैसिलिटी जो हर किसी को अपने घर के अंदर चाहिए उसके साथ में एक कॉस्ट हमें चुकानी पड़ रही है, बट ये किसी को दिखती नहीं है। उसी कॉस्ट को अपनी आने वाली जनरेशन्स को ना पे करना पड़े, इसलिए कैरन सर आज अपनी चप्पलें घिस रहे हैं। 76 साल की उम्र में अभी तक ये रेगुलर निरंतर किले की घाटी के ऊपर इनका निवास है, किराए पर ये वहाँ पे रहते हैं। वहाँ से रोज़ ये पैदल चल कर आते हैं और पैदल ही अपना पूरा आप परिक्रमा कह सकते हैं, शहर की परिक्रमा जो इनकी है पैदल ही रहती है। तो मेरे लिए तो ऑनेस्टली ही इज़ अ बिग इंस्पिरेशन। सही बात है। Let's hear a few more words from Karen. I just told him that you're not concerned about what people call you because you're concerned about the water in these water bodies and how to conserve it. 8 सालासू एटे है, 8 सालासू घर आला सु कितनी बार मिलिया, आपरे घरे कितनी बार गया, या याने घर आला रो कई कहनो है कि वटे क्यों हो, अबे घरे आ जाओ, घर में कौन कौन है, वो सवाल मैं नासु करनी चाहूँगा। So Karen, tell us a little more about your family and how often do you get to go back to the UK? Ever since you've come to Jodhpur, how often do you get to go back there? हमारा सवाल इनसे ये था इनके परिवारजनों के बारे में। परिवारजन इनकी चिंता करते हैं, ये अपने परिवारजनों के लिए चिंतित हैं, बिल्कुल है, बट उसी के साथ में इनके परिवारजन इनको हमेशा ढेर सारा प्यार देते हैं और कहते हैं कि आप जो भी काम यहाँ कर रहे हैं ये आपके लिए ज़रूरी है।
तो आप निरंतर इसी काम को इसी तरह से एक अच्छे मन से करते रहिए। आपने इनके बात करने के ढंग में भी देखा होगा कि ये अतीत से ज़्यादा अभी प्रेजेंट में रहना बिलीव करते हैं। सारी चीज़ें जो अभी हमारे आसपास घट रही है, अगर एक गिलहरी भी यहाँ से जा रही है या एक कबूतर ऊपर से उड़ रहा है तो उनकी नज़र उस पर है। अभी के अंदर क्या हो रहा है, अभी क्या दशा है चीज़ों की, उनकी नज़र उस पर रहती है कि आज इस जीवन को और ब्यूटीफुल और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। उन्हीं वाटर बॉडीज़ की ये बात कर रहे थे कि ये वाटर बॉडीज़ कन्वर्ट की जा सकती हैं एक टीचिंग साइट के अंदर छोटे बच्चों के लिए, जिनको यहाँ पे स्विमिंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और जोधपुर की हिस्ट्री से लेके हाउ टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स, एक जीवन ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान, सब पढ़ाया जा सकता है। दीज कैन बी रियली यस, पर्यावरण से सीखना, पर्यावरण से सीखना, सबसे बेहतर टीचर पर्यावरण से बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है, धरती माँ से बेहतर कौन पढ़ा सकता है हमें। सो यस सो जोधपुर के सारे बावड़ी और झालरों के अंदर देयर इज़ अ ब्यूटिफुल अमाउंट ऑफ एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ। आपको तरह तरह की यहाँ पे मछलियाँ, तरह तरह के यहाँ पे टर्टल्स, आपको कई बावड़ियों के अंदर चमगादड़ों का काफ़ी निवास मिल जाएगा। सो इन चीज़ों के बारे में पढ़ना, इन चीज़ों के बारे में बच्चों को जागरूक कराना। बच्चों के पेरेंट्स डरते हैं उनको बावड़ियों तक भेजने के लिए, उनको लगता है कि बच्चे डूब जाएंगे या बच्चे एक बहुत बड़े रिस्क के अंदर हैं। ये बावड़ियाँ इतने 400, 500, 600 साल पहले आज को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाई गई थी कि आज ये हमारे काम कैसे आ सकती हैं। उतनी फार साइट आज के लोगों में नहीं है जितनी उस टाइम लोगों के अंदर फार साइटेड थी। उस टाइम पे दिस वाज अ लाइफ सोर्स फॉर पीपल, जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जा सके और जहाँ से अच्छा फ्रेश वाटर रेगुलरली यूज़ किया जा सके। आज इस चीज़ का महत्व ख़त्म हो गया लोगों के लिए, बट है तो आखिरकार ये हमारी एक राष्ट्रीय और इंटरनल धरोहर। बिल्कुल सही बात है। इसका एक रोल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर जोधपुर वासी की लाइफ में और हर एक भारतवासी की लाइफ में भी। उसी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं मिस्टर कैरन, एंड ही वांट्स टू मेक दिस एक्सपीरियंस बेटर फॉर एवरीबॉडी, चाहे वो एक फॉरेनर हो या चाहे वो एक इंडियन हो। सो गंगा का अंश इन बावड़ियों में भी मिलता है, जहाँ जहाँ जल है वहाँ गंगा का एक अंश है ना। I have to say, I pray that we wake up urgently. क्या कह सकते हैं, झलको जोधपुर पर मिस्टर कैरन बस जागने की अपेक्षा रखते हुए आए हैं लोगों से। जलको जोधपुर रो धन्यवाद। इंटरव्यू कैरन बस्ते। What do you want to say for Jodhpur? माने जोधपुर चौका लागो, जिन्हों मैं आते हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। तो आ ही मिस्टर कैरन सुहापाणी बाद जी का यूके सु लगभग 8 साल पहले आया और हाल फिलहाल भी वही संदेश देवे कि देखो वक्त रहते थे जाग जाओ, क्योंकि आज की ऐतिहासिक धरोहर है, बचानी ज़रूरी है। आपाणी जी का पूर्वज आ वे आपाण वास्ते काम करियो, आपाण वास्ते सोचियो और अबे आपा जी का हाँ वे आपाणी आने वाली जनरेशन वास्ते सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर ऐतिहासिक धरोहर ने बचाना ज़रूरी है। ए बावड़ियाँ इन वास्ते बनाई ही कि ताकि आने वाली जनरेशन ने पानी की कमी महसूस नहीं हो, लेकिन अपे इन ही कम कर दियो और इन्नी महत्वता नहीं समझी। लेकिन ज़रूर समझो और मिस्टर कैरन जी जट कटे भी आपने देखे वाणो सपोर्ट ज़रूर करजो। और दूजी बात, ऐतिहासिक धरोहर बचायोड़ी राखजो। एडी कोई न्यूज़ आपने करने हुए तो झलको जोधपुर से कॉन्टेक्ट करजो और हर छोटी बड़ी जानकारी वास्ते झलको मीडिया रे साथ जुड़ियोड़ा रहीजो।